नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 6 पारियों में आपको देखने को मिलेंगे। कल आपका एग्ज़ाम है तो आज इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको बताना है सर्वनाम से संबंधित। ऑप्शन ए कायरता, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन बी ईर्ष्या, ऑप्शन डी औचित्य। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, आप इनको देख लेना एक बार। इसका आंसर है ऑप्शन सी। जिसका भी ऑप्शन सी है वो एकदम राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नंबर 2, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों से निर्मित है। आपको बताना है शिक्षित कमाऊ, पीड़ित दयनीय, भीतरी आपसी, वार्षिक निश्चल। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पीड़ित और दयनीय। पीड़ित पीड़ा शब्द से बना है और दयनीय दया शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए केवल व्यक्तिवाचक, केवल व्यक्तिवाचक और भाववाचक, केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। हरिश्चंद्र, भारत और सम्मान, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों होंगे इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य बताना है दोस्तों। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, कल कोई आया था। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, कल कोई आया था। यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहीं जा रहे थे। पुरुषवाचक सर्वनाम है तो वे आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। ए नंबर आपका एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों इसका ध्यान रखना, नहीं हुआ है। किसान अपने आप मस्त रहता है, वे अपने आप चले गए, वे अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है? किसान अपने आप, वे अपने आप को बहुत, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं अपने आप को बहुत आभारी हूँ, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। डी, आंसर डी जिसका सही है वो एकदम सही है। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष, आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। तुम दिल्ली से कब आए? आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं आगे। किस वाक्य में क्रिया एक क्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है? एक क्रमक रूप में प्रयुक्त हुई। वह बिना बात ही हंस पड़ी, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, माँ पुत्र को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। जिसका भी आंसर है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उस वाक्य में उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई,
तो दोस्तों एक कर्मक क्रिया, पूर्वकालिक, संयुक्त या द्विकर्मक। इसका आंसर है दोस्तों डी। जिसका भी डी आंसर है वो एकदम सही है। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्वेश्चन नंबर 9। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। दोस्तों बताना है आपको कौन सा क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो इसका आंसर है ए। जिसका भी आंसर ए है वो एकदम सही है। आधुनिकीकरण करना, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण आ गया तो करना क्यों आया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। ऊपरी, सुगंधित, सुअक्कड़, कमाऊ। तो दोस्तों कमाऊ एक खुद विशेषण है, सुगंधित भी एक खुद विशेषण है, ऊपरी भी एक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सुअक्कड़। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। मनुष्य, दैनिक, भारतीय, ग्रामीण। तो दोस्तों इसका उत्तर है मनुष्य। मनुष्य विशेषण नहीं है, दैनिक है, भारतीय है, ग्रामीण है। आंसर नंबर ए। प्रश्न नंबर 12। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य बताना है आपको। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए। जिसका भी आंसर है वो एकदम सही है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर हमें कपटी लोगों से दूर रहना चाहिए। कपटी एक विशेषण आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय या बहुवीरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, बहुवीरी। जिसका भी उत्तर डी है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह बताना है दोस्तों। हस्त से निमित्त किया हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त पर लिखा हुआ या हस्त और लिखित। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर है बी, हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? जल, जलवायु, जल और वायु, दशानन, दस है जो आनंद, आज जीवन, जीवन पर्यंत, सुत पुत्र, सुत का पुत्र। जलवायु, जल और वायु सही है। दशानन, दस है जिसके आनंद सही है। दस है जो आनंद गलत है ये। आजीवन, जीवन पर्यंत, सुत पुत्र, सूत का पुत्र। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। दस है जिसके आनंद, दशानन। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है? महापुरुष, महान है जो पुरुष, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वनवास, वन का वास। तो दोस्तों महापुरुष एकदम सही है, सत्य, सत्य के लिए आग्रह सही है, सत्याग्रह, विद्यालय, विद्या के लिए आलय सही है। ऑप्शन नंबर डी, वन का वास, वन के लिए वास होता है, वन के लिए वास। किस ऑप्शन नंबर डी